दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी बचपन वाला घर। खामोशी बहुत जरूरी होती है तब जब सामने वाला आपका कहा हुआ भी न समझ पाए। मैं भी खामोश थी और वो बोल रहा था। उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ था, जैसे उसकी नई नई चमचमाती गाड़ी के फीचर्स, मुंबई में उसका सी फेसिंग बंगलो, उसकी बेटी का शहर का सबसे बड़ा स्कूल और उसका नया बिजनेस भी। हमारे दिल्ली से वृंदावन के सफर के दौरान वो मुझे यही सब बताता रहा ताकि मैं जान सकूं कि मेरा छोटा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया है। वैसे बड़े आदमी बहुत व्यस्त होते हैं, ये उसने मुझे पहले ही समझा दिया था। इसलिए अब जब भी भूले भटके महीनों बाद उसका फोन आता तो ना तो मैं उससे कोई शिकायत करती और ना ही झगड़ा। और फिर ये क्या कम था कि त्योहारों और जन्मदिन पर वो फोन कर लेता था। लेकिन परसों ना तो कोई त्योहार था और ना ही कोई जन्मदिन, इसलिए चौंक गई थी मैं। और उससे ज्यादा तब चौंकी जब फोन उठाने के बाद उसने कहा, 28 को वृंदावन आ रहा हूँ दीदी, आप भी साथ चलना। उन पेपर्स पे साइन तो आपके भी होंगे ना? कौन से पेपर्स? मैंने चौंक कर पूछा। अरे वही कान्हा सदन वाले पेपर्स दीदी। दिल्ली का एक बंदा है, खरीदना चाहता है कान्हा सदन। डील ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, बस एक बार देख ले वो। उसने कहा तो मैं सन्न रह गई। भरोसा ही नहीं हो रहा था मुझे। शायद इसलिए क्योंकि 5 साल पहले ये भरोसा उसने ही हम सबको दिया था। क्यों चिंता करते हैं आप बाबूजी, घर थोड़े बेचेंगे हम। अरे अब इतना कमाते हैं कि नया घर खरीदने की हैसियत रखते हैं, इसलिए ये तो आप भूल ही जाइए कि कान्हा सदन बिकेगा। यही तो कहा था उसने जब बाबूजी बहुत बीमार थे और उसकी कही बात ने बीमार बाबूजी के शरीर में जान डाल दी थी। पास खड़े पुजारी बाबा के माथे की सिलवटों में सुकून उभर आया था। उनका वो डर जो खत्म हो गया था, जो उन्हें ये सोचकर लगता था कि सेठ जी के जाने के बाद उनका क्या होगा, कहाँ रहेंगे वो। और आज कान्हा सदन बिकने की बात सुनकर मैं सकपका गई। मैंने कुछ झिझकते हुए ही सही लेकिन पूछ लिया, सोमू फिर पुजारी बाबा कहाँ रहेंगे? अरे वृंदावन में कोई कमी थोड़ी आश्रमों की, वहीं कहीं रह लेंगे पुजारी बाबा, उसने कहा। बरसों पुराना बाबूजी और पुजारी बाबा के मन का डर आज मेरे भीतर घर कर रहा था। पेपर साइन होने हैं, डील फिक्स है, सोमू के कहे शब्द मेरे कानों में जहर घोल रहे थे। मैं कमरे में जाकर लेट गई। पर यह नींद भी ना अजीब होती है। आ जाए तो सब भुला देती है, ना आए तो बहुत कुछ याद रहता है। मुझे भी आज सब याद आ रहा था, कानों में जैसे पुजारी बाबा की आवाज गूंज रही हो, और वो कहानी भी जो उन्होंने मुझे और सोमू को बचपन में सुनाई थी। ये कहते हुए कि उस दिन बहुत जोर की बारिश हुई थी। हाड़ कपा देने वाली सर्दियों में हुई उस तेज बारिश ने वृंदावन में कहर बरपाया था। बस उसी रात किसी मंदिर के बाहर बुखार से तपते हुए वो बाबूजी को मिले थे। वो कौन थे, कहां से आए थे, उन्हें कुछ याद नहीं था। कई दिन जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन माँ बाबूजी की दुआओं ने उनको नया जीवन दिया और उन्होंने अपने इस नए जीवन को उन्हीं की सेवा में लगा दिया। वो कहते थे, सेठ जी जरूर कुछ बकाया रहा होगा हम पर पिछले जन्म का, इसीलिए कान्हा जी ने कान्हा सदन की जिम्मेदारी हम पे सौंपी है। सच भी था, घर की सारी जिम्मेदारियां उन पर ही तो थीं। पहले वो सिर्फ बाबूजी के साथ उनकी दुकान संभालते थे, लेकिन एक दिन जब अचानक माँ चल बसी तो घर की जिम्मेदारी भी उन पर आ गई। उन्हें बाबूजी को भी संभालना था और हम बच्चों को भी। बाबूजी बेहद गंभीर हो गए थे, बात भी करते तो बस जरूरत भर। उस वक्त हमारी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल पुजारी बाबा ने ही तो रखा था। मैं समझदार थी, मैं जानती थी कि माँ कभी नहीं आएंगी। लेकिन सोमू, वो बस 5 साल का था, खूब जिद करता, रोता भी, पूछता था, माँ कब आएंगी पुजारी बाबा? और बाबा कहते, माँ तो रोज आती हैं और देख तेरे लिए ये देकर भी जाती हैं, पर जो तू रोएगा तो फिर कभी नहीं आएंगी वो। मुस्कुराते हुए बाबा अपनी बंद मुट्ठी से मिश्री की डली निकालते और सोमू के हाथ पर रख देते। वो बहुत खुश होता।
तब मिश्री में उसकी जान बसती थी और वो कई साल तक यही सोचता रहा कि ये मिश्री माँ ही उसको भेजती है। बाबा हमें ऐसे ही बहलाते थे। मैं कभी भागते हुए गिर जाती तो बाबा ताली बजाते हुए कहते, तूने किलो भर चींटियां मार दी हैं। और मैं उस ताली की गड़गड़ाहट में अपने घुटने में लगी चोट भूल जाती। कभी कभी झूठी तसल्ली भी इंसान की तकलीफें दूर कर देती है और कड़वा सच तकलीफ बढ़ा देता है। मुझे भी आज बहुत तकलीफ हो रही थी, ये सोचकर कि कितनी आसानी से सोमू ने पुजारी बाबा को पराया कर दिया था। वो भूल गया था कि जिस घर से उनको निकालने की बात कर रहा है वो घर, हमारे बचपन का घर, उन्हीं की बदौलत तो जिंदा रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। देर तक खामोश रहना आसान नहीं होता, तब जब मन भरा हुआ हो, फिर चाहे उसमें सवाल हो या गुस्सा। मेरे मन में दोनों थे। कब तक चुप रहती? वृंदावन पहुंचते हुए सोमू ने ड्राइवर से कहा, मैप ऑन कर लेना बहादुर, वरना यहाँ की गलियों में भटक जाओगे। मैं उसकी बात पर भड़क गई। भटका हुआ तो तू लग रहा है सोमू, तुझे तो अपने घर का रास्ता भी अब मैप से ढूंढना पड़ रहा है। मेरी बात पर वो बस हंसकर रह गया। जानता था जवाब देगा तो बात बढ़ेगी तो वो सारी बातें निकलेंगी जिनके लिए मैं पहले भी उसे कई बार टोक चुकी थी। उस बार भी 5 साल बाद आया था सोमू वृंदावन। पिछली बार जब आया था तो बाबूजी नहीं रहे थे, और उससे पिछली बार तब जब बाबूजी बहुत बीमार थे, और उससे पहले पता नहीं कब। और उसके ना आने के 20 कारण थे। बाबूजी, इस हफ्ते तो यूएस के क्लाइंट के साथ मीटिंग है। बाबूजी, दिवाली पे बस 2 दिन की छुट्टी है। बाबूजी, इस बार आन्या का समर कैंप लग गया है। वो हर बार अपनी मजबूरियां गिनाता और बाबूजी चुप्पी साध लेते। उनकी चुप्पी में नाराजगी छुपी होती, जिसे मिटाने की जिम्मेदारी हर बार पुजारी बाबा संभालते। वो कहते, अरे काहे इतना दिमाग गर्म करते हो सेठ जी, अब बंबई बगल वाले मोहल्ले में तो है ही नहीं ना। अब इतनी दूर से आने में बखत और पैसा दोनों बहुत लगत हैं। और फिर अब तो बिटवा का भी परिवार है, उसकी जिम्मेदारियां वहां भी तो हैं। बचपन से ही सोमू और बाबूजी के बीच की ढाल थे पुजारी बाबा। सोमू गलती करता तो बाबूजी की डांट से वही बचाते। उसे कुछ चाहिए होता तो फरमाइशें पूरी करने की जुगत वही बिठाते। कितनी बार तो उन्होंने मंदिर में मिली अपनी दक्षिणा भी सोमू को दे दी थी, ताकि उसकी जरूरतें, उसके सपने दोनों पूरे हो सकें। बाबूजी बाबा को सुनाते भी थे, कहते थे, सब तेरा ही किया धरा है पुजारी। ना तो तू जिद करता, ना मैं उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजता, और ना वो ऐसे नखरे करता। बाबूजी बोलते तो पुजारी बाबा खूब हंसते, फिर कहते, और फिर आप कैसे नखरे दिखाते, और मोहल्ले के 4 लोगों को कैसे पता चलता कि सेठ जी का बेटा बंबई वाला है। पुजारी बाबा खूब इतराते थे इस बात पर कि आसपास किसी का बेटा सोमू जैसा नहीं था, और उसे ऐसा बनाने के लिए दुआएं भी तो उन्हीं ने मांगी थीं। किसी के लिए दुआ में मांगी गई खुशी की कीमत कभी कभी दुआ मांगने वाले को ही चुकानी पड़ती है। सोमू के बड़ा बिजनेसमैन बनने की दुआ पुजारी बाबा ही मांगते थे। वो बन भी गया, और अब उसे कान्हा सदन बेचकर उनसे मिलने वाले रुपयों से अपना नया ऑफिस खरीदना था। ये उसने मुझे तब बताया जब मैंने उसे गुस्से में पूछा, ऐसी भी क्या जरूरत आ गई तुझे सोमू, जो तू घर बेच रहा है? जरूरत है दीदी, रेंट के लाखों रुपए दे के ऑफिस चलाने से अच्छा है ना कि वो ऑफिस खरीद ही लूं मैं। और फिर होगा भी क्या अब उस घर का, है ही कौन वहां? आप भी आती जाती नहीं है, कुछ दिनों में खंडर हो जाएगा। वो बोल रहा था और मैं सोच रही थी कि इंसान की महत्वाकांक्षा उसे ये महसूस तक नहीं होने देती कि वो उन्हें पूरा करने के एवज में क्या कुछ मिटा रहा है। सोनू को भी कहाँ महसूस हो रहा था। हम घर पहुंचे तो संध्या आरती हो रही थी। चबूतरे पर बच्चों की भीड़ लगी थी। बच्चे प्रसाद के इंतजार में खड़े थे।
बचपन से यही देखा था मैंने। तब चबूतरे पर मंदिर नहीं था, एक आले में कान्हा जी की छोटी सी मूर्ति रखी होती। मंदिर तो बाबूजी ने बाद में बनवाया और उसके बनने के बाद ही घर के बाहर दरवाजे की चौखट के ऊपर घर का नाम भी लिखा गया, कान्हा सदन। बाबूजी बताते थे ये नाम भी पुजारी बाबा ने ही दिया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती खत्म हो गई थी। बाबा जयकारा लगाते हुए हाथ में मिश्री के प्रसाद की कटोरी लेकर अभी बस मंदिर से निकले ही थे कि मुझे देखकर चौंक गए। भरोसा नहीं हुआ था उनको, इसलिए उन्होंने अपने मोटे फ्रेम वाले धागे में फंसाए हुए चश्मे को थोड़ा ऊपर नीचे खिसकाया और लगभग चीखते हुए बोले, अरे तू 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 कब आई सालू, आ आ आ अंदर आ बिट्टो। वो मुझे देखकर इतना खुश थे कि भूल ही गए कि बच्चे प्रसाद की आस में अभी भी खड़े थे। मैंने कहा, बाबा बच्चों को प्रसाद तो दे दीजिए, और मुझे और सोमू को भी। वो और चौंक गए, बोले, सोमू भी आया क्या? कहाँ है वो रहा बाबा, वहाँ हैंडपंप के पास। मैंने उंगली से इशारा किया तो बाबा लगभग दौड़ते हुए बाहें फैलाए उसके पास जाने लगे कि तभी सोमू ने हाथ से उन्हें वहीं थम जाने का इशारा किया। बोला, आता हूँ। वो फोन पर था और बाबा उसका इशारा पाकर भी चबूतरे पर नहीं लौटे। वो वहीं खड़े खड़े उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। खुशियों का शोर बहुत तेज होता है, शायद इसीलिए हम उनके पीछे आने वाले दुखों की आहट नहीं सुन पाते। पुजारी बाबा को भी कहाँ पता था कि हम उनके लिए खुशियां नहीं गम लेकर आए थे। 2 घंटे हो गए थे हमें, लेकिन सोमू ने अब तक पुजारी बाबा को यह नहीं बताया था कि वो यहाँ क्यों आया है। हिम्मत मेरी भी नहीं थी। बाबा की खुशी मेरी हिम्मत और तोड़ रही थी। वो पूरे घर में खुशी से यहाँ वहाँ ऐसे दौड़ रहे थे मानो पैरों में किसी ने पहिए बांध दिए हों। कभी पानी लाते, कभी कुर्सी, कभी मेज लगाते, कभी हमारा सामान। फिर अचानक कहीं चले गए। सोमू मोबाइल में उलझा था और मैं घर में। देख रही थी कि बाबा ने मेरे घर को अब तक मकान नहीं होने दिया था। हमारा सब कुछ वैसा ही था जैसा हुआ करता था। बाबूजी की बैठक में पड़ा उनका तख्त, तख्त के एक किनारे रखी मसनद, स्टूल पर रखी उनकी धार्मिक किताबें, आंगन में रखी माँ की सिलाई मशीन, अलमारी में रखे हमारे मेडल्स, आंगन के पीछे वाले हिस्से में रखी मेरी पुरानी साइकिल, सोमू की पहली बाइक भी, और दीवार पर टंगी वो घड़ी भी जो अब वक्त तो नहीं बताती लेकिन याद दिलाती है उस वक्त की जो बीत गया था। सब कुछ अपनी जगह ही था, बस पुजारी बाबा न जाने कहाँ चले गए थे। मैं ये सोच ही रही थी कि बाबा अचानक आ गए। कुछ पूछती उसके पहले ही मेरी नज़र उनके दोनों हाथों पर गई। अपने हाथों में पकड़ी उन थैलियों में वो हमारा बचपन भर के ले आए थे। गुड़ वाली गजक, रेवड़ी, मूंगफली, सोहन हलवा, शंभू के रबड़ी वाले दूध का कुल्हड़ भी सब कुछ लाए थे बाबा। जब बाबा ने कुल्हड़ सोमू की ओर बढ़ाया तो वो चौंक गया। आपको याद है बाबा? काहे याद नहीं होगा? अरे मुझे तो ये भी याद है कि बचपन में तू गरम गरम कुल्हड़ हाथ में पकड़ने की जिद करता था, सब्र जो नहीं होता था तुझको। बाबा हंसते हुए बोले तो सोमू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभर आई। हाँ, और फिर आप एक एक फूंक मार के पिलाते थे, उसने कहा तो मैं भी मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट कितना कुछ भुला देती है। हम भी सब भूलकर बचपन की सैर पर निकल आए थे। बाबा ने सामने जलती अंगीठी में कोयले बढ़ा दिए थे। सोमू ने मोबाइल टेबल पर रख दिया था और हम खोने लगे थे उन यादों में। कुछ मुझे याद रहा, कुछ सोमू को, और बाकी सिरे बाबा ने जोड़ दिए थे। माँ के जाने के बाद सोमू को माँ के अलावा अगर कोई सुला पाता तो वो पुजारी बाबा थे। उसके अन्नप्राशन से लेकर नामकरण तक सारा विधि विधान उन्होंने ही किया था। पहली बार उसको स्कूल छोड़ने भी पुजारी बाबा ही गए थे। सोमू अपने दोस्तों को अक्सर घर बुला लाता, बहाना उनको मंदिर दिखाने का होता था। बाबूजी थोड़ा नाराज होते लेकिन पुजारी बाबा हर बार उसकी ढाल बन जाते। पहली बार जब सोमू साइकिल से गिरा तो उसके घुटने की चोट पर उससे ज्यादा बाबा रोए थे। वो अक्सर रो पड़ते थे। मेरी विदाई पर भी रोए थे और सोमू के पहली बार मुंबई जाने पर भी। आज भी उनकी आंखें भीगने लगी थीं। रात गहराने लगी थी। नींद हम में से किसी की भी आंखों में नहीं थी। मेरी आंखों में बेहिसाब चिंता थी। बाबा की आंखों में बेशुमार खुशी थी।
और सोमू, उसकी आंखों में न जाने क्या था। मैं बातों के बीच जब भी इशारा करके उससे कहती कि अब तो बता दे पुजारी बाबा को कि हम क्यों आए यहाँ, तो वो आंखें फेर लेता जैसे कुछ समझा ही ना हो। तभी अचानक सोमू का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया तो शायद वही क्लाइंट था जिसे हमारा घर खरीदना था। सोमू हमसे कुछ दूर जाकर बाहर आंगन में बात करने लगा। मैं भी ये कहकर उठ खड़ी हुई कि सोने जा रही हूँ बाबा, बहुत नींद आ रही है। लेकिन बिस्तर में आने के बाद भी मुझे नींद कहाँ आ रही थी। बाहर बरामदे से सोमू और बाबा की बातों की बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। मैं फिर कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो बाबा की आवाज़ सुनाई दी, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। मंदिर में कान्हा जी की पूजा अर्चना करते हुए वही भजन गा रहे थे जो हमेशा गाते थे। मैं बाहर आई और चबूतरे पर खड़ी हो गई। बाबा ने पूजा खत्म की तो मैंने कहा, बाबा बिहारी जी का मंदिर तो खुल गया होगा ना? हाँ बिट्टो, बस ये सोमू के दोस्त आकर जाएं तो फिर सब साथ ही चलेंगे, उन्होंने चंदन टीका माथे से लगाते हुए कहा। कौन दोस्त बाबा? मैंने हैरान होकर पूछा। वो हंसकर बोले, क्या पता बिट्टो, हमेशा की तरह बुला लिया होगा किसी को मंदिर दिखाने। मैंने कुछ अटकते हुए कहा, बाबा वो लोग मंदिर देखने नहीं, वो तो। मैं इसके आगे कुछ और कह पाती कि सोमू बाहर आ गया। बोला, बाबा मंदिर नहीं, वो लोग तो बस मुझसे मिलने आ रहे थे, पर अब नहीं आएंगे। मैंने ही ना कह दिया। अरे इतना टाइम ही कहाँ है हमारे पास, अभी तो हमें बिहारी जी के दर्शन को जाना है, फिर वहां से शंभू का दूध का कुल्हड़ भी तो पीना है। दीदी की गुड़ वाली गजक और सोन हलवा भी पैक करा देना आप। वहां दिल्ली में वृंदावन वाला स्वाद थोड़े ना मिलेगा इनको, और यहाँ जैसा स्वाद तो कहीं और मिल ही नहीं सकता है ना दीदी? अच्छा हुआ जो हम यहाँ आ गए, अपने बचपन वाले घर। बाबा ये घर कभी कहीं नहीं जाएगा, हमेशा आपका रहेगा। यहाँ एक होम स्टे बनवा देते हैं, सैलानी आते रहेंगे, भक्त आते रहेंगे। आप एक दो अपने चंटे बंटे रख लेना, उनका ख्याल रखेंगे। आप बस आराम करो, बहुत काम कर लिया आपने इतने साल बाबा। कहते हुए उसका गला रुंधने लगा। उसने बाबा के हाथ में पकड़ी हुई कटोरी से प्रसाद वाली मिश्री उठा के खा ली। उसकी जुबान पर रखी मिश्री की मिठास मुझे भी महसूस हो रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।